बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बकिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। सारे लोग जितने हुजूर से मोहब्बत करते हैं उतनी आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज अफनान के वालिदैन को और उनके तमाम ही अइज़्ज़ा अक़रिबा को कि जिनकी दुआओं और शफ़क़तों के साए तले भाई मोहम्मद हुसैन साहब के साहबजादे मोहम्मद अफनान रज़ा ने कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्लाह ताला ने इस मुबारक नेमत से इनको नवाजा। साथ में ये दुआ भी है अल्लाह करीम इनको मज़ीद इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे समीत हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है। काफ़ी दिनों से इस दिन का इंतज़ार था कि ये हाफिज़ कुरान बने और आज इन्हीं की मोहब्बत के सिले में हमारी भी इस बस्ती में हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला हम सब हाज़रीन को कुरान और साहिब कुरान के फैज़ान से मालामाल फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने देखा इनके सर पे दस्तारबंदी की गई। मौलाना खालिद साहब और हमारे बहुत ही करीबी हाफिज़ व कारी मोइनुद्दीन साहब, जिनकी मेहनतें और जिनकी कोशिशों के भाई मोहम्मद हुसैन साहब, इनके साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद अफनान ये हाफिज़ कुरान बने। अल्लाह करे हर घर में कम से कम एक हाफिज़ कुरान पैदा हो। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहता हूँ। हम लोगों का एक मिजाज है, बंदा जिंदगी को कामयाब किस तरह कहता है। हम लोग कहते हैं कि भाई बड़ी सुख की मौत आने वाली है, चैन की जिंदगी जी लिया। कैसे? तो फिर उसकी तशरीह वो इस तरह करता है, कहता अल्लाह ने 5 बेटे दिए, अल्लाह ने 10 बेटे दिए, सारे ही अपने पैरों पे खड़े कर दिए। 3 फैक्ट्रियां गए, 5 प्लॉट गए, 8 मकान गए। हम ये सोचते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ वो कामयाब जिंदगी नहीं जिया जिसने पीछे दौलत पैसा जायदाद छोड़ी है। कामयाब वो जिंदगी जी के गया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। ये ख्याल रखना, अपने पीछे जिसने कुरान वाला छोड़ा उसकी जिंदगी बड़ी कामयाब है। वरना मैं यहाँ पे रहा हूँ, कुछ दिन मैंने भी गुजारे। मैं अपने आके कब्रिस्तान में भी जाता हूँ, जाके देखो। अगर यकीन ना होना तो बगिया बोलते हैं ना यहाँ कब्रिस्तान को, उस वाले हिस्से को कभी जाना, तैयब भाई के घर के आगे कभी खड़े होके देखना और पूछना यहाँ पे कितने जमींदार लेटे, कितने पैसे वाले लेटे। लोग कहेंगे बड़े बड़े पैसे वाले भी लेटे,
लेकिन जाके देखना यकीनन कब्रों के तख्ते टूट गए होंगे, किसी के कफन नजर आते होंगे, किसी की हड्डियां तक दिखती होंगी, मगर आज कोई चिराग जलाने वाला नहीं। वो औलाद जिनके लिए बाप जायदाद छोड़ के जाता है ना, तो फूल तो बड़ी बात है, बैठी कब्र में मिट्टी डालने तक लोग नहीं आते, मिट्टी डालने भी लोग नहीं आते। क्यों? क्या गारंटी है तेरे बाद 40वें के बाद तेरे नाम की फाता होगी, उर्स होगा। हम बहुत ज्यादा अपने लोगों को याद रखते हैं तो 40वें तक, उससे भी ज्यादा अगर याद रखते हैं ना, बहुत ज्यादा अगर याद रखते हैं तो बरसी तक। बरसी के बाद सब भूल जाते हैं, सारे भूल जाते हैं। मौत ने कितने बड़े बड़े झटके दिए, क्या तुमने नहीं देखा? कई बार जनाजे ऐसे भी उठे हैं कि लोगों ने ये कहा कि हमें भी जनाजे के साथ ले जाओ। इतना दर्द जनाजों के साथ मिला कि लोग जनाजों के साथ जाने तैयार थे, लेकिन साल बीत के नहीं आया। वही खुशियां, वही रंग, वही मौज, सारे भूल जाते हैं। किसे याद रहते हैं जाने वाले? किसी को याद नहीं रहते। तो क्या गारंटी है ये औलाद हमारी बरसी के बाद हमें याद रखेगी? नहीं, कोई याद नहीं रखता। अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाओ, कोई याद करे ना करे, जब जब ये कुरान पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, अल्लाह इनकी ज़बान का सवाब तुम्हारी कब्रों में नाज़िल फरमाता रहे। ये एक सदका जारिया है। और मैं गुजारिश करूंगा हाफिज अफनान के वालिद से, और अक्सर मिंबर पे तलबा इकराम है, इनसे भी मेरी गुजारिश है, उस्ताद की सदा इज्जत करना। मैं भी आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उस्ताद की बात कर रहा हूं। उस्ताद की इज्जत करना। हम लोग ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया, उस्ताद की मेहनत का हक अदा हो गया। ये हमारी सोच रहती है। खबरदार, जोड़े की औकात क्या है, 500 रुपए की हैसियत क्या है, मिट्टी जैसी हैसियत नहीं। अगर इनका बाप अपने बदन की खाल उतारे, जूता बना के इनके उस्ताद के पैर में पहना दे, तब भी उस एहसान का बदला नहीं अदा कर सकता जो इनको हाफिज बना करके इनके बाप पे इनके उस्ताद ने एहसान किया है। ये याद रखना मेरी। और एक बात और बता दूं, इस बात पे तलबा तवज्जो दें, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता। अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आता तो उस्ताद की जरूरत ही नहीं थी। घर बैठ कर रट के हाफिज बन जाते। किस घर में कुरान नहीं है? हर जगह ग्रामर मौजूद है, अरबी की सारी किताबें उर्दू में है, लेकिन कभी भी इल्म मेहनत से नहीं आता। इल्म अगर आता है तो उस्ताद की नजरे इनायत से आया करता। हाफिज साहब इस वक्त नहीं है, चले गए, उनको जाना था। मुझे खुशी हुई, वो उस्ताद के बड़े फर्मा बरदार हैं। उन्होंने कहा मेरे उस्ताद साल में एक बार याद करते हैं, मुझे जाना है। मैंने कहा बिल्कुल खुशी से जाइए। अफनान जितना तुम्हारा उतना हमारा भी है। अगर आप जाओगे तो हम जलसा जब तक चलेगा चलाएंगे। उन्होंने मजबूरी बताई, गए अपने उस्ताद के फरमान पे। लेकिन मैं जो बात कहने लगा हूं जरा सुने। इल्म कभी मेहनत से नहीं आता, इल्म उस्ताद की इनायत से आया करता। कितना बड़ा फर्क है। अगर इल्म सिर्फ मेहनत से आता ना तो कोई भी किताबें रट के मौलवी बन जाता, लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने घर बैठे बैठे किताबें पढ़ ली और मौलवी बन गया। जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं करता बंदा उस वक्त तक आलिम नहीं बनता है। आज एक बात बता दूं, हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, थोड़ा जहन साफ रखना अपना। पढ़ने भेजते हैं और उस्ताद कहते बेटे जरा पानी भर के ला दे, जरा झाड़ू लगा दे, तो बाप सीधा कहता पढ़ने भेजा, काम करने नहीं भेजा। ये सीधी बात कही जाती है। हमने पढ़ने भेजा है, पानी नहीं, काम करने नहीं। तुम नहीं जानते हो, कभी कभी किताबें वो नहीं देती हैं जो उस्ताद की दुआएं दे दिया करती है। हाँ, एक बहुत बड़ा नाम है तारीख में, बहुत बड़ा नाम, मुफस्सिर। हाँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है। उनके पास एक खातून आई, आके कहने लगी हज़रत जी मेरा बच्चा है, इसे पढ़ा दीजिए। फरमाने लगे जगह ही नहीं है पढ़ने वालों के लिए, फुल है बिल्कुल। तो माँ थी, कहने लगी अगर नहीं पढ़ा सकती तो कम से कम इससे काम ही कराते रहिए। माँ थी वो, बहुत गौर से मेरी बात सुन। अगर नहीं पढ़ा सकते तो काम ही करा लो। कहने लगे क्या करेगा तेरा बेटा? कहने लगे हुजूर जो चाहे काम कराएं,
लेकिन नहीं जाना छोड़ने आई हो। माँ बेटे को छोड़ के चली गई। कुछ दिन गुजरे, हजरत फरमाने लगे चल घर का काम किया कर। उस्ताद के घर में सफाई करने लगा। फिर और दिन गुजरे, हजरत ने फरमाया ऐसा कर हमारे जानवरों का चारा काट लाया कर। चारा काट के लाता रहा और काम बढ़ाया का जानवरों को पानी पिलाया कर। एक तरफ हजरत इस्लाम में बैठ के पढ़ाया करते हैं, दूसरी तरफ इससे अपने जानवरों को चारा डलवाते हैं। 7 साल बीत गए, पढ़ने वाले पढ़ के फारिग हो गए। इसने कभी मुल्क के इस्लाम की तरफ नहीं देखा, कभी ये नहीं कहा था हजरत मेरी माँ भी तो मुझे छोड़ के गई थी, क्या एक दिन मुझे नहीं पढ़ाया जा सकता। हजरत कहते थे चारा काट के ला, चारा काट के लाया करता था। भैंसों को पानी पिला, पानी पिलाया करता था। घर की सफाई कर, सफाई किया करता था। 7 साल बीत जाते हैं। जब वो लोग जो इल्म पढ़ रहे थे 7 साल मुकम्मल हो गए, दस्तारबंदी का दिन आया। ठीक इसी तरह जिस तरह आज अफगान के सर पे दस्तार बांधी गई है, नए नए कपड़े पहन करके पढ़ने वाले स्टेज पर बैठे हैं। लेकिन वो जो हजरत के घर में सफाई करता था नीचे पहला लिबास पहन के बैठा है। अल्लाह अकबर, ऐलान किया जाता है फला बिन फला दस्तार के लिए आए, फला बिन फला दस्तार के लिए आए। सारे बच्चों का ऐलान हो गया, मगर ये अपनी जगह बैठा रहा। जब सारों की पगड़ियां बन रही थी, सदरुल नवाज़िल और उठे गए। मुफ्ती अहमद यार खान अमीनी आने के बाद कहते हैं यार सबने दस्तार ले ली है, क्या तू दस्तार नहीं लेगा? रो दिया, कहने लगा हुजूर मेरी किस बात की दस्तार बन गई है? मैं कभी मकतब में नहीं बैठा, कभी पढ़ने नहीं आया, मैंने सारी जिंदगी घास काटी है, आपके जानवरों को पानी पिलाया है, किस चीज की दस्तार की बात करते हो? कहते बेटे दिल छोटा ना कर, इनकी दस्तार को मौलवियों ने की है, मेरी दस्तार अपने हाथों से मैं करूंगा।